2020 के गलवान क्लैश के बाद इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ बायकॉट और प्रोटेस्ट काफी हाई एनर्जी में था। लोग चाइनीज स्मार्टफोन खरीद नहीं रहे थे। बहुत सारी चाइनीज ऐप बैन कर दी गई थी। इनफैक्ट टिकटॉक भी बैन कर दी। 38 Chinese troops perished in Galwan. India gave much more than a bloody nose. But China hoodwinked its public and the world. And I'm going to end with these images of anger against China that's been growing in India after the loss of 20 Indian army men in that bloody clash in the Galwan Valley. Protesters and some army veterans assembled outside the Chinese embassy in Delhi today and staged an anti-China protest. Protesters staged slogans against the Chinese aggression in Ladakh and called for the boycott of Chinese goods. They were also, in fact, burning the Chinese products, be it the Chinese, Chinese items of clothing, or be it the mobile phones. They were burning that right in the middle of the street. And when we talked to them, they said that their specific demand is that the government of India puts a label on every product, so it makes easier for the common people here on ground to boycott these Chinese products. लेकिन करंट सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। इस वीडियो में दोस्तों समझेंगे कि क्या वो एनर्जी, बायकॉट और प्रोटेस्ट की एनर्जी खत्म हो गई है या कम हो गई है। क्या फिर से चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। काफी इंटरेस्टिंग चीज है इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 में इंडिया और चाइना की बायलैटरल ट्रेड अराउंड $86.4 बिलियन थी और इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना अराउंड $48 बिलियन थी। इंडिया वॉज द मेजर डेस्टिनेशन फॉर चाइनाज एक्सपोर्ट। फार्मा प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट और जितनी भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी मेजर डेस्टिनेशन इंडिया थी। चाइना के एक्सपोर्ट की मेजर डेस्टिनेशन इंडिया में थी। 2020 में चाइनीज स्मार्टफोन हैड 75% मार्केट शेयर इन इंडिया। सोलर एनर्जी और सोलर प्रोडक्ट में इंडिया हेवीली रिलायड ऑन द चाइनीज प्रोडक्ट। किसी भी इंडियन सोलर प्रोडक्ट के ऊपर 80 to 90% ऑफ द इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट किया जाता था। इतनी बड़ी डिपेंडेंसीज और इतने बड़े बिजनेस मार्केट होने के बावजूद इंडिया और चाइना में हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहा है। कई सालों से ये डिस्प्यूट चल रहा है लेकिन कभी भी ये हेवी एस्केलेशन नहीं हुआ है। लेकिन 2020 के गलवान क्लैश में एक एस्केलेशन होता है, एक आर्मी एस्केलेशन होता है और दोनों तरफ के आर्मी के कुछ लोग मारे जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है प्रोटेस्ट एंड बायकॉट ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग चाइनीज प्रोडक्ट को तोड़ रहे थे और चाइनीज प्रोडक्ट पूरी तरीके से बैन हो गई थी इंडियन मार्केट में। Scenes of protesters setting Chinese-made goods on fire and calls to boycott Chinese products have resonated across India since 20 Indian soldiers were killed in mid-June in a clash with Chinese troops. देश प्रेम की लहर उस समय इंडिया में इतनी बड़ी फैल रही थी कि किसी भी तरह के चाइनीज प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे। जितने भी चाइनीज लाइट होती है दिवाली में वो सब भी बैन हो गई थी। किसी भी तरह के चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में बिक नहीं रहे थे और ये हेवली इम्पैक्ट हुआ था चाइना के मार्केट में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को हेवी हिट मिला था और बहुत सारे ऐप, अराउंड 59 ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे, जिसमें सबसे बड़ी ऐप टिकटॉक भी बैन किया गया था। इससे चाइना के इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर प्रोडक्ट में काफ़ी हिट मिला था। बहुत सारे चाइनीज स्मार्टफोन इंडिया में बिक नहीं रही थी। 2020 में ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा और इंडिया मेक इन इंडिया पे हेवली रिलाई करने वाला है। लेकिन अब 2024 की अब मार्केट देखें तो लग रहा है कि वो एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एनर्जी कम नहीं हुई है लेकिन एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। फिर से चाइनीज कंपनी इंडियन मार्केट में 75% ऑफ द मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। चाइनीज कंपनी के स्मार्टफोन वीवो, Xiaomi, रेडमी ये काफ़ी जोर शोर से बिक रहे हैं। 2023 में बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑल टाइम हिट रहा है, $118 बिलियन का हुआ है। इससे चाइना लीडिंग ट्रेड पार्टनर बन गया है इंडिया का, यूएस को रिप्लेस करके। 2020 में जिस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ बायकॉट चल रहा था, 2024 में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट चाइना का पेनिट्रेशन और भी ज़्यादा हो गया इंडियन मार्केट में और इंडियन प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर बहुत हेवीली डिपेंडेंट हो गई। 2020 में ट्रेड डेफिसिट इंडिया
एंड चाइना के बीच में अराउंड $48 बिलियन था, वही 2023 में ये बढ़ के $85 बिलियन हो गया। अब एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इंडिया में जितने भी सोलर प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं उसके 60% ऑफ द कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। ईवी इंडस्ट्री में चाइना ग्लोबली 60% ऑफ द लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरर है और उसको एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया में ईवी इंडस्ट्री काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ रही है, लेकिन इंडिया की ईवी इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेगी तो उसका डिपेंडेंसी चाइनीज़ मार्केट पे या चाइनीज़ के जो लिथियम आयन बैटरी है उस पर काफ़ी हेवली डिपेंडेंट होगा। तो इंडिया में अगर ईवी इंडस्ट्री बढ़ती है तो चाइना के जो प्रोडक्ट जो लिथियम आयन बैटरीज है उसका पेनिट्रेशन इंडियन मार्केट में और भी बढ़ेगा। एक समय जब चाइनीज स्मार्टफोन को पूरी तरीके से बायकॉट किया जा रहा था, लेकिन वही लोग अब चाइनीज स्मार्टफोन खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ वैल्यू फॉर मनी। चाइनीज स्मार्टफोन सस्ते दामों में बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकालती है, इसलिए चाइनीज स्मार्टफोन काफ़ी जोर शोर से बिक रहा है इंडिया में। और इंडियन आर्मी के भी लोग, इंडियन डिफेंस के भी लोग, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के भी लोग चाइनीज स्मार्टफोन खरीदते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लीक होने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पूरे इंडिया और चाइना रिलेशन में। अगर इंडिया चाइना की क्लैश अगर एस्केलेट ज़्यादा होती है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जितने भी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी है उससे इंफॉर्मेशन डाटाज ले सकती है, क्योंकि चाइना में लॉ है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी किसी भी स्मार्टफोन कंपनी जो चाइनीज़ की स्मार्टफोन कंपनी है उससे इंटरनेशनल डाटा भी ले सकती है। 17 और 18 सितंबर 2024, 17 एंड 18 सितंबर को आपने देखा था इजराइल ने लेबनान के ऊपर पेजर ब्लास्ट कराया था। जितने भी पेजर वहाँ के जो बहुत सारे आर्मी, वहाँ से बहुत सारे लोग, लेबनान के लोग लिए हुए थे, उसको ब्लास्ट करवाया था रिमोटली, क्योंकि सप्लाई चेन में इजराइल ने पेनिट्रेट करके जो भी ब्लास्ट एलिमेंट है उस पेजर फ़ोन में इंस्टॉल करवाया था। वो चीज़ यहाँ भी हो सकता है क्योंकि इंडियन लोग बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को, चाइनीज़ स्मार्टफोन को खरीद रहे हैं और चाइनीज़ स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन इंडियन डिफेंस, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तक भी है। तो डाटा लीक हो सकता है, ब्लास्ट का चांसेस हो सकता है और बहुत तरीके के लॉस हो सकते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो प्रोटेस्ट एंड बायकॉट का जो एनर्जी था वो तो कम दिखता जा रहा है। मुझे तो ये पूरी तरीके से ख़त्म दिख रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप किसी भी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट कर रहे हैं क्या नहीं? अगर आप किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें और उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी कमेंट में जरूर बताएं। चाइनीज़ स्मार्टफोन के अल्टरनेटिव और कौन कौन से स्मार्टफोन है आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, प्लस बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के भी अल्टरनेट डिवाइसेस आप बताएं और कमेंट में पोस्ट करें। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू, गुड बाय।